Hey, what's up, guys? It's back again with our new video. It's me Animistic and कैसे हो यार आप सभी लोग। सो गाइस मैं लेके आ गया हूँ अपना न्यू वीडियो एंड हाँ सॉरी थोड़ा लेट हो गया। 3 दिन बाद मैं वीडियो डाल रहा हूँ बट मैं डाला हूँ। यहाँ पे हमें स्टार्टिंग एपिसोड में दिखाया जाता है कि सबको पता चल गया रहता है कि डोफ्लामिंगो ने जो है इस्तीफ़ा दे दिया है और सब लोग सुन के बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। और बहुत सारे लोग जो डीलर्स रहते हैं वो अब इनकी वजह से ही डोफ्लामिंगो की वजह से उन्हें गन्स मिलती थी, बहुत सारे बैरियर्स मिलते थे, लेकिन अब वो नहीं मिलेगा। यहाँ पे सब लोग शॉक हो जाते हैं और सब वॉरलॉर्ड्स भी लेते हैं। यहाँ पे हमें किड का सीन दिखाया जाता है। किड कहता है कि ओ लॉ और लूफी ने भी अपना एक क्रू बना ली है। मुझे नहीं पता वो कौन से क्रू को, कौन से यंको को मारेंगे, बट मारेंगे। यहाँ पे हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे लॉ का कॉल आता है, डोफ्लामिंगो आता है और उसको उठा लेता है, लेकिन लूफी वैसे छीनता है और कहता है कि मैं मंकी डी लूफी, मैं बनूंगा पायरेट किंग। और हाँ, मुझे नहीं पता तुम कौन हो, तुम्हें घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम ये सीज़र के लीडर हो और तुम्हारी वजह से सीज़र ने ये सब काम किया है। एंड सीज़र जो भी कुछ किया उससे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई है हमें, और मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं तुझे मार डालूंगा, लेकिन अगली बार से अगर तुमने किया तो मैं तुम्हें मारूंगा। यहाँ पे डोफ्लामिंगो कहता है कि ओह तो तुम हो लूफ़ी, मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छी चीज़ है। तो लूफ़ी थोड़ा क्या अच्छी चीज़ है, वहाँ पे उसॉप जो है इसको पीछे लेके चले जाता है। यहाँ पे लॉस दूर रहता है, वो कहता है कि हेलो मैं लॉ बोल रहा हूँ, और जैसे कि जैसे मैंने बोला तुमने वो वादा पूरा किया, बहुत बढ़िया। ग्रीन पीट के पास हम लोग 8 घंटे बाद मिलेंगे, उसके बाद मैं तुम्हें सब प्लान बताने वाला हूँ। यहाँ पे सांजी कहता है कि हम तो आ गए हैं, लेकिन हमारे आगे का क्या प्लान है। तो वो कहता है कि तुम टेंशन मत लो, हम आगे अच्छे से जाएंगे। और सांजी ये भी कहता है कि अगर क्या होएगा, अगर वो पूरी टीम लेके आएगा, तो वो कहता है कि हाँ ऐसा कुछ नहीं होएगा, वो कभी झूठ नहीं बोलते हैं। यहाँ पे सब लोग अपना खाना खा रहे रहते हैं। वहाँ पे किनोमो जो रहता है वो कहता है कि हमें ज़ू आर्क जाने का है, हमें ज़ू आइलैंड भी जाने का है। तो यहाँ पे लॉ कहता है कि अरे हाँ, ज़ू से याद आया कि वहाँ पे मेरे दोस्त लोग भी हैं, क्योंकि मेरा पूरा क्रू उधर ही है और हम ड्रेसोसा के बाद ज़ू आर्क जाएंगे। यहाँ पे वो कहता है कि हमें वहाँ पे सांजीरो को बचाना है, क्योंकि वो हमारा दोस्त था। हम बहुत सारे जन थे, आधे जन यहाँ फंस गए और मैं मोनोसुके को बचाने के चक्कर में यहाँ पे आ गया, और ऐसे ही हमारी जो है बहुत बड़ी वो हो गई, ओवर होने लग जाता है। यहाँ पे हमें मरीन हेडक्वार्टर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक मरीन का ऑफिसर वो कहता है कि देखो हमारे पास अभी 7 वॉरलॉर्ड्स हैं, बट अभी 7 वॉरलॉर्ड्स नहीं है, बहुत सारे कम हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि अभी हमारे पास बहुत कम ही वॉरलॉर्ड्स हैं। हमारे पास है मीहॉक, डोफ्लामिंगो, ट्रफेगर लॉ एंड बग्गी द लेजेंड और बो हैंकॉक। और यहाँ पे वो एक बंदा कहता है कि सर मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पे डोफ्लामिंगो ने भी हमारा साथ छोड़ दिया है, और जो लॉ है वो अगर पता चल गया एक बार हमें कि उसने लूफी से हाथ मिला है, तो हम भी उसको वॉरलॉर्ड से निकाल देंगे। और बाकी सब वॉरलॉर्ड्स उतने अच्छे काम के नहीं है। यहाँ पे हमारा फ्लीट एडमिरल अकाइनो आता है, और अकाइनो कहता है कि वो लूफी को मैं अपनी मनमानी करने नहीं देने वाला, ठीक है, और दोनों को मैं पकड़ूंगा। और मैंने ड्रेसोसा में फुजीतोरा को भेज दिया है। यहाँ पे हमें बेबी पाई दिखाई जाती है, जो किसी को ढूंढ रही रहती है, एंड वो बंदा उसके पीछे आके खड़ा हो जाता है। सॉरी, यहाँ पे वो बेबी पाई कहती है कि देखो डोफ्लामिंगो तुम्हें बुला रहे हैं। तो कहता है कि अच्छा वो मुझे बुला रहे हैं, ठीक है मैं जाता हूँ। यहाँ पे डोफ्लामिंगो अपने मीटिंग रूम में आता है, जहाँ पे अपने बेस्ट बेस्ट मतलब भरोसेमंद वाले लोग को और ड्रेसोसा हेड फैमिलीज़ को बुला के रखा रहता है। एंड वो सबको कहता है कि यहाँ पे हमें दिखाए जाते हैं सब लोग। डोफ्लामिंगो रहता है, वो कहता है कि डी मांटिया, मैं तुम पे सबसे ज़्यादा भरोसा करता हूँ, तो ये काम मैं तुम पे छोड़ता हूँ। यहाँ पे वो बंदा आ जाता है और कहता है कि ओ तो तुमने मुझे याद किया। डोफ्लामिंगो कहता है कि हाँ मैंने तुम्हें याद किया, और वो फ्रूट उसको ला के दिखाता है। एंड वो बॉक्स को खोलता है, उसके अंदर एक टेल फ्रूट रहता है। हाँ ये फ्लेम फ्रूट है। ये मुझे फ्रूट का तो असली नाम मालूम नहीं है, आई थिंक ये फ्लेम फ्रूट है जो एज का है। और वो कहते हैं कि हाँ यही यही चीज़ जो है मुझे मिल चुकी है, एंड ये बहुत ज़्यादा ताकतवर है, अब मुझे मज़ा आएगी। और वो कहता है कि टूर्नामेंट जल्दी स्टार्ट करो। दूसरी तरफ में सीन दिखाया जाता है, सब लोग ड्रेसोसा में लोग पहुँच गए रहते हैं, एंड पहुँचने के बाद लूफी कहता है कि ओ हम ड्रेसोसा पहुँच गए, ये बहुत अच्छी बात है। उसोप की जो थोड़ा डर रहा रहता है, क्योंकि वो डोफ्लामिंगो के टेरिटरी में है, एंड उन लोग कुछ भी गलती करेंगे तो उनकी जान भी जा सकती है। उधर के साथ ही यहाँ पे वो मोनोसुके से लड़ने लग जाता है एंड मस्ती करने लग जाते हैं। लॉ कहता है कि देखो मैं तुम्हें बता देता हूँ, और वो एक जुआ का एक क्या बोलते हैं वीवी कार्ड लेता है और नामी को दे देता है, और कहता है कि अगर कुछ भी बुराई हुआ, कुछ भी गलत हुआ, तो तुम यहाँ से सीधा जुआर्क चले जाना, हम वहाँ तुम्हें मिल जाएंगे। यहाँ पे वो अपना ड्रेसोजा का
वो निकालता है, मैप निकालता है और बताता है कि जो हमारा डोफ्लामिंगो है और उसकी जो भी फैमिलीज़ हेड फैमिलीज़ है वो बीच में रहते हैं एंड वहाँ पे ग्रीन बीट है और हमें 8 घंटे बाद उधर ही उसके साथ मिलना है। और वो लोग को प्लान बता देता है और वो कहता है कि मज़े आएंगे हैं। आई थिंक मैं यहाँ का कुछ तो पार्ट भूल गया हूँ, बट सॉरी। फिर उन लोग, हाँ, यहाँ पे उन लोग कहते हैं कि चलो हम लोग ग्रुप में बट जाते हैं और वो लोग जाते हैं और यहाँ पे ज़ोरो, सांची और लूफी फ्रैंकी पहले ही निकल जाते हैं और बाकी जो भी कमज़ोर लोग हैं वो पूरा इधर ही बैठ जाते हैं। यहाँ पे लोग अपने मतलब शहर में आ जाते हैं। यहाँ पे सब लोग बहुत सारे अच्छी अच्छी चीज़ें हो रही रहती है। यहाँ पे एक बात ड्रेसोज़ा की एक यूनिक बात है क्योंकि यहाँ पे टॉयज़ लोग बात कर सकते हैं फुल इंसानों की तरह। एंड यहाँ पे हमें एक अजीब आदमी दिखाया जाता है और मैं बता दूँ ये है मरीन से। मरीन का ये भी एक फ्लीट एडमिरल नहीं है, क्या बोलते हैं, वाइस एडमिरल है। एंड ये है फुजीतोरा और इसकी प्रेजेंस बहुत ज़्यादा अलग रहती है। एंड ये ब्लाइंड है, लेकिन लेकिन इसको सब दिखता है। शक्ल नहीं दिखती बट प्रेजेंस महसूस बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पे चारों आ जाते हैं अपना भेस बदल कर एंड उन लोग मोचे ऊँचे लगाए रहते हैं और उन लोग कहते हैं ठीक है हम चलते हैं। और उन लोग एक सामने बार रहता है, बोलते चलो पहले खाना खा लेते हैं। ज़ोरो यहाँ से जब जा रहा रहता है तो उसके सामने से वही फुजीतोरा आता है एंड फुजीतोरा की प्रेजेंस उनके बहुत ज़्यादा वो डर जाता है। आई थिंक वो डरता नहीं, वो मतलब थोड़ा वो हो जाता है, चौकन्ने हो जाता है और अपनी शिशुएं निकालता है। और लेकिन वो फुजीतोरा उसको कुछ नहीं करता और वहाँ से चले जाता है। एंड फुजीतोरा कहता है कि वो बच्चे मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्या तुम मुझे बता सकते हो यहाँ पे जुआदारी कहाँ से खेलते हैं। ज़ोरो कहता है कि मुझे माफ़ करना, मैं यहाँ पे नवा हूँ तो मुझे नहीं पता, आप आगे आके किसी से पूछ लीजिए। यहाँ पे लोग जब बार में आ जाते हैं उन लोग अपना मस्ती कर रहे रहते हैं और बोलते हैं कि मुझे तांजीरो को बचाना है, इसको बचाना है और हमें इसे जल्दी करनी होगी, हमें सबको पता लगाना पड़ेगा। यहाँ पे फुजीतोरा जो है बहुत ज़्यादा जीत रहा रहता है जुए में, और जुए में वो जीत रहा रहता है, जहाँ पे भी वो बोली लगा रहा रहता है तो वो बोली हमेशा जीत रहा रहता है। वहाँ पे उसे हेड मकान मालिक जो रहता है वो आ जाता है और वो कहता है कि ओ तो तुम बहुत ज़्यादा जीत रहे हो, चलो मैं तुम्हारे साथ खेलता हूँ, तुम लकी हो। तो फुजीतोरा कहते हैं कि जी सर आप मेरे साथ खेल सकते हैं। एंड लोग बैट लगाते हैं। यहाँ पे पहले तो फुजीतोरा जीत जाता है बट लास्ट में फुजीतोरा जो रहता है वो कहता है कि देखो मैं ये पूरी लगा रहा हूँ और वाइट पे मैं लगाता हूँ। तो वो कहता है कि ठीक है और वाइट आता है, लेकिन वो कहता है नहीं ब्लैक आया है। लेकिन लूफी यहाँ पे आता है, वो कहता है कि ओ ओल्ड मैन तुम जीत चुके हो। तो लोग कहते हैं कि ओए तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, तू यहाँ क्या कर रहा है, तेरा ये कहाँ कुछ है नहीं ना, तो काहे के लिए तू बीच में बोल रहा है। और उसको मारने जाते हैं बट फुजीतोरा कहता है कि ओ बच्चे बहुत बहुत शुक्रिया तुमने मुझे बताया कि बहुत बहुत शुक्रिया है तुमने मुझे बताया, तुम थोड़ा पीछे हट जाओ, मैं इनको इंसाफ दिखाता हूँ झूठ बोलने का इसका क्या नतीजा है। एंड वो अपनी तलवार निकालता है। तलवार निकालने के बाद पहले तो तलवार निकालते तो कुछ होता नहीं है बट वो तलवार जब बंद करता है तो ऐसा लगता है कि ग्रेविटी उनकी तरफ खींच रही है और ग्रेविटी पूरी तरह डाउन कर रहा है एंड वो लोग गड्ढे होकर गिर जाते हैं। हो उसी तरह कहता है कि कुछ चीज़ ऐसे है जो बिना देखे देखने से ही अच्छा है और उसको देखना अच्छा नहीं है, एंड ऐसी कुछ वो कहता है। फिर वो चले जाता है। यहाँ पे फिर लूफी रहता है, वो कहता है कि ओल्ड मैन तुम्हारा नाम क्या है और तुम कौन हो, तुम बहुत ज़्यादा ताकतवर लग रहे हो। तो लूफी फुजीतोरा कहता है कि ये सब छोड़ो, अपने अपने काम पे ध्यान दो, कुछ चीज़ बिना बताए अच्छी लगती है। एंड वो अपने मैनेजर को बिल दे देता है, बिल भर के चले जाता है। यहाँ पे पता चलता है कि सब लोग के बार में वॉलेट चोरी हो चुके हैं और ज़ोरो की शीशी भी चोरी हो चुकी है। और यहाँ पे वो कहता है कि ये एक ही जन का काम है, वो ये सब काम करता है। एंड उन लोगों को बता रहा रहता है सबको, और मैं नाम भूल गया हूँ। और वैसे यहाँ पे तांजीरो भी सॉरी किमोनो भी कहता है कि हाँ ये क्या तुमने एक और बार वानो का ट्रेजर को जाने दिया और वानो का ट्रेजर चुरा चुका है। और वो कहता है कि ज़ोरो मैं तुम्हें चैलेंज देता हूँ, अगर मैं तुम्हें वो हरा दूँ तो तुम क्या मुझे वो शिशुई स्वॉर्ड दे सकते हो। यहाँ पे ज़ोरो देख लेता है कि वो कौन चुराया है और वो उसके पीछे भाग जाता है। उसके पीछे सब लोग भाग जाते हैं और पता चलता है कि इन लोग पे कोई नज़र रखे जा रहा है। यहाँ पे फ्रैंकी और लूफी बाहर आते हैं और वो होटल के मैनेजर से कहते हैं कि भाई बताओ तुम कुछ जानते हो ये डोफ्लामिंगो किधर रहता है। तो वो कहता है कि मुझे कुछ नहीं मालूम, और फैक्ट्री स्माइली फैक्ट्री कहाँ पे वो भी तुम्हें पता है। तो कहता है कि नहीं मुझे ये सब नहीं मालूम है, मैं एक लो रैंक का हूँ। तो फ्रैंकी कहता है कि हाँ ये दिखने से लग रहा है लो रैंक का। तो वो कहता है कि अगर तुम्हें बड़ी चीज़ चाहिए तो तुम जा सकते हो ड्रेसोजा के फैमिली के हेड के पास, नहीं तो कोलोजियम म्यूज़ियम में जा सकते हो, जहाँ पे तुम्हें बहुत सारे बड़े बड़े रैंक के
बंदे मिलेंगे और वहाँ पे तुम लड़ाई भी कर सकते हो। तो फ्रैंकी कहता है अच्छा। तो कहता है कि मैं तुम्हें बात बताना चाहता हूँ, वहाँ पे जो फ्रैंक म्यूज़ियम है, और हमें यहाँ पे दूसरी तरफ म्यूज़ियम का सीन दिखाया जाता है जहाँ म्यूज़ियम में बहुत सारे बड़े बड़े मतलब बहुत ताकतवर लोग रहते हैं, और ये जज अनाउंस कर रहा रहता है कि आज 1 साल में हमेशा ड्रेसोसा में ये होता रहता है, एंड आज भी यहाँ पे होएगा, और इसका प्राइस जो है फ्लेम फ्लेम रू में है, एंड ये फ्रूट एस का है, एंड तुम लोग सोच सकते हो ये कितना ज़्यादा ताकतवर है, और सब लोग उसके लिए बहुत ज़्यादा तैयार रहते हैं। वो कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पे अपना पहले रूल समझा देता हूँ। यहाँ पे सब लोग एक एक डिवीज़न में, सब पहले तो एक एक डिवीज़न में जो भी बंदे रहेंगे उनको लड़ाया जाएगा। फिर वो जितने भी डिवीज़न से जो जो एक एक बंदे जो बाहर निकलेंगे मतलब फाइनल्स में आएंगे, उन लोग को एक दूसरे से लड़ाया जाएगा। फिर वो जब जीत जाएंगे तो उसके बाद यहाँ पे जब फैमिली ड्रेसोसा के फैमिली के हेड्स जो रहेंगे उनसे लड़ाया जाएगा, एंड उसमें से एक है डेलिंगर, लाउजी, मैचवीज एंड डियामांटे। जो इन लोग हैं, अगर वो फाइनल्स में लड़ेंगे तो इन लोग भी फाइनल्स में लड़ेंगे और इन लोग जीतेंगे। यहाँ पे लूफी सुन के बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, मतलब शौक हो जाता है कि एस का टेल फ्रूट क्या कर रहा है। वो कहता है कि मुझे इतना तो पता है, एक बंदा जब मर जाता है तो उसका जो टेल फ्रूट है कहीं पे भी अवेकन हो जाता है, एंड वो अवेकन दूसरे को जब मिल जाता है तो वो उसकी पावर को राज करता है, मतलब उसका ओनर वही रहता है। और वो कहता है कि तो ऐसा ऐसा कुछ रोल है। यहाँ पे लूफी कहता है कि मैं वो फ्रूट कोई गलत हाथों पे जाने नहीं दूंगा। वो कहता है कि फ्रैंकी क्या तुम खा सकते हो फ्रूट? तो फ्रैंकी कहता है नहीं, मैं नहीं खाऊंगा, मुझे अपनी तैरने की क्षमता नहीं खोलनी है। तो लूफी कहता है कि ठीक है, हम इसको बाद में देखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कोलोसियम में जाते हैं, जहाँ पे जोर यहाँ पे आ जाता है, और सांजी जो रहता है वो एक लड़की को देख के पागल हो जाता है, और लड़की उसको देखती है और लड़की समझ जाती है यह है चोमू। तो वो चोमू के साथ थोड़ा खेलने लग जाती है। यहाँ पे सांजी उसको पकड़ लेते हैं, एंड ये अपना नाम वायलिन बताती है और कहती है कि मेरे किंगडम में कोई मेरे पीछे पड़ा हुआ है, क्या तुम उसे मार सकते हो? वो भी कोलोसियम में मिलेगा। वो थोड़ा एक्टिंग करती है और सांजी कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा, और उसको लेकर चले जाता है। और सांजी के ऊपर भी नज़र रखी जाती है। यहाँ पे किमिनो जो है वो भी लड़की के पीछे हो जाता है, और लूफी लोग जो है आ जाते हैं कोलोसियम के पास। कोलोसियम के पास आने के बाद यहाँ पे उन्हें एक टॉय दिखता है जो एक पुलिस वाले लोग से लड़ रहा रहता है। एंड हाँ, ड्रेसेसो का एक नियम है, ये कोलोसियम में ना नेवी आ सकती है ना कोई पुलिस आ सकता है, एंड इसलिए वो भी इसको नहीं ले रहे रहते हैं। और लोग सामने आ जाते हैं। तो यहाँ पे फ्रैंकी उनसे बात करता है, और फ्रैंकी कहता है कि यार तुम स्माइली फैक्ट्री जानते हो? तो वो कहता है कि हाँ मैं ये सब जानता हूँ, मुझे ये सब पता है। यहाँ पे एक लड़की रहती है, वो कहती है कि तुम्हें भी, तुम में से किसी को भी अगर पार्टिसिपेट करना है तो जल्दी जल्दी आ जाओ, क्योंकि अभी यहाँ पे ख़त्म होने वाला है। फ्रैंकी और लूफी कहते हैं कि ठीक है यार चलो लड़ते हैं, एंड यहाँ पे हमारा वीडियो ख़त्म हो जाता है। गाइस ये सस्ती रिकॉर्डिंग के लिए मुझे माफ़ करना कि मैं ऐसा ऐसा कर रहा हूँ, बिकॉज कुछ प्रॉब्लम्स हैं, एंड मैं अभी गांव में हूँ। तो अभी मैं आपको अपना डेटा दिखा देता हूँ। 1.41, और मुझे कुछ 1.5 GB मिलता है, एंड मुझे अपलोड करने के लिए भी कहीं जुगाड़ करनी पड़ेगी। तो बाय द वे अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो यार लाइक कर देना, वन पीस के कंटेंट रिलेटेड के लिए सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर देना, और एक प्यारा सा कमेंट आप तो कर देना। सब्सक्राइब करने पे फोर्स नहीं कर रहा हूँ, बट बाद में फिर भी कर देना। टेक